दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हैं, अगर आपको भी लग रहा है कि अब मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, अब मैं पढ़ाई छोड़ दूं, तो बस इस वीडियो में 5 मिनट से भी कम रुक जाइए। मैं वादा करता हूं, आज के बाद आपकी सोच, आपकी जिंदगी सब बदलने लगेगा। ये कहानी है एक 17 साल की लड़की की। उसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी का बस एक ही सपना था। वो पढ़ लिख कर एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। वो रोज सुबह ठंड के मौसम में 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी। पैर थक जाते थे, शरीर कांपता था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश रहती, एक दिन मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा हमारे सपनों से पूछकर फैसले नहीं लेती। एक दिन उसके माता पिता कहीं से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस दुर्घटना में उसके पिता का एक पैर कट गया और उसकी मां को ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन उस एक हादसे ने पूरे घर की जिंदगी बदल दी। अब उसके पिता कहीं काम करने लायक नहीं रहे। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई। उसकी मां घर घर जाकर काम करने लगी ताकि किसी तरह घर का खर्च चल सके, ताकि चूल्हा जल सके। लेकिन गरीबी की मार यही नहीं रुकी। एक दिन उसकी मां ने भारी मन से लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, अब तुम्हारी शादी तय कर दी गई है। कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये सुनते ही लक्ष्मी का चेहरा बिल्कुल उतर गया। उसका मन पूरी तरह टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सारे सपने, उसकी सारी मेहनत, सब कुछ एक ही पल में खत्म हो गया हो। उसकी मां ये सब समझ रही थी। वो जानती थी कि लक्ष्मी बहुत दुखी है, लेकिन मां ने सोचा, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। उसकी मां ने भर्राई हुई आवाज में कहा, देखो लक्ष्मी, अब तुम्हारे पिता काम नहीं कर सकते। मैं जैसे तैसे घर का खर्च चला रही हूं। अब मैं तुम्हारी स्कूल की फीस भरूं या पेट भरूं? इसीलिए मैं तुम्हारी शादी कर रही हूं, ताकि तुम भूखी न रहो, ताकि तुम्हें हमारी तरह जिंदगी की ये परेशानियां न झेलनी पड़े। पर लक्ष्मी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मन ही मन तय कर लिया, मैं ऑफिसर तो जरूर बनूंगी और अपने पिता का पैर भी जरूर लगवाऊंगी। उसी रात उसकी सारी किताबें एक बोरी में भरकर स्टोर रूम में रख दी गई। स्कूल की ड्रेस को तकिए में भर दिया गया। एक पढ़ने लिखने वाली लड़की कुछ ही दिनों में किसी और के घर की बहू बना दी गई। जहां पहले वह अपने मायके में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करती थी, अब वही लक्ष्मी सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। लेकिन जब सब लोग सो जाते, तभी लक्ष्मी एक पुरानी कॉपी निकालती और चुपचाप उसमें सवाल हल करने लगती। वो रोज ऐसे ही छुप छुप कर पढ़ाई करती, ताकि उसे कोई कुछ न कहे। एक रात जब वह पढ़ रही थी, तभी उसके ससुर जी ने उसे पढ़ते हुए देख लिया और उससे पूछा, अब भी पढ़ती हो? लक्ष्मी घबरा गई। उसने सोचा, अब डांट पड़ेगी, अब मना कर दिया जाएगा। लेकिन उसके ससुर जी एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। उन्होंने बस इतना कहा, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इस घर में तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम जिस चीज की तैयारी करना चाहती हो, उसी की तैयारी करो। घर वही अच्छा होता है जहां बहू के सपनों को भी जगह मिले। उस दिन लक्ष्मी ने जिंदगी में पहली बार खुलकर सांस ली। इसके बाद वह दिन रात पढ़ाई करने लगी। जब भी उसे जरा सी फुर्सत मिलती, वह बस किताब लेकर बैठ जाती। फिर एक दिन पुलिस की वैकेंसी का फॉर्म निकला। लक्ष्मी ने वह फॉर्म भरा और पूरे मन से पढ़ाई में लग गई। 6 महीने बाद उसने परीक्षा दी और फिर वह दिन भी आ गया जिसका हर उम्मीदवार इंतजार करता है, रिजल्ट का दिन। जब लक्ष्मी ने अपना रोल नंबर एंटर किया, तो उसकी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। उसके ससुर जी ने पूछा, क्या हुआ बेटी, सिलेक्शन नहीं हुआ क्या? छोड़ो, कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मी ने कहा, ये दुख के आंसू नहीं है, ये तो खुशी के आंसू है। मेरा सिलेक्शन पुलिस में हो गया है और मुझे सब इंस्पेक्टर का पद मिला है। ये सुनते ही उसके ससुर जी और पूरे ससुराल वाले खुशी से झूम उठे। उसके ससुर जी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम इस परीक्षा में जरूर सफल होगी। लक्ष्मी ने नम आंखों से कहा, यह सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है। अगर आप मुझे पढ़ने नहीं देते तो शायद मैं आज ये परीक्षा पास नहीं कर पाती। कुछ ही दिनों बाद लक्ष्मी ने नौकरी ज्वाइन कर ली और 1 साल के अंदर अंदर उसने अपने पिता का पैर भी लगवा दिया। अब उसके पिता भी दोबारा काम करने लगे। घर की हालत सुधर गई। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कैसे लक्ष्मी ने इतना दुख झेलने के बावजूद सब इंस्पेक्टर का पद हासिल किया। इसलिए आज से आप भी पूरा मन लगाकर बस 6 महीने पढ़ाई कर लीजिए और फिर देखिए आपका सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में कैसे नहीं होता। बस मेहनत कीजिए पूरी ईमानदारी से। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके।